मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी, जब घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था, जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो, तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है।
335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 8 सप्ताह 28 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था,
इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना। उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गई। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह कुछ झेल रहे हैं, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। अपने शरीर को आराम देना, सही आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। माँ काली यह भी कहती हैं कि जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो कई बार आपका अतीत आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। यह अतीत आपकी पुरानी आदतों,
आपके पुराने रिश्तों या आपकी पुरानी सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत। हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। माँ काली का आशीर्वाद यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दयालु रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। माँ काली का यह संदेश आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। जब भी आपको कोई मुश्किल लगे तो माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगा। अब यह समय है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में आपको खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाए रखना होगा। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो माँ काली की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करें। वे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खोने का डर होता है। लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि जब आप अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें। जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपका अपमान करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि किसी के शब्द या उनके दृष्टिकोण से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माँ काली का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी आत्मा अजय है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब माँ काली की उपस्थिति से आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आपको केवल उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा की गहरी समझ और शक्ति को पहचान सकेंगे। अब आपको अपने भीतर से कोई भी भय और संकोच निकालकर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। माँ काली के मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वही आपके साथ रहेंगे। माँ काली कहती है
कि जो लोग आपके साथ हैं, उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से दूर रहना और भी जरूरी है जो केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता या घृणा ना रखें, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको